हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मां शारदा मेडिकल सेंटर, अधरंग रोग विशेषज्ञ, जो कि सन 1950 से सेवारत है। विलेज निकुवा, पीओ राजपुरा, तहसील नालागढ़, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। ये हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एक्सरे, ईसीजी, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी एंड वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहती है। यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है, चाहे वो आयुष्मान हो, ईएसआई या हिमाचल गवर्नमेंट। अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी यहाँ सेवा दे रही है। हमारी टीम ने डॉक्टर शारदा से बातचीत की, जिन्होंने हमें इस हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मां शारदा हॉस्पिटल खास तौर पर पैरालिसिस के मरीजों के लिए एक वरदान है। आइए चलते हैं मां शारदा मेडिकल सेंटर, नालागढ़, सोलन। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मां शारदा हॉस्पिटल, जो पैरालाइज के लिए एक वरदान बन चुका है। चाहे हम पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, दूर दूर से पेशेंट आते हैं और ये थर्ड जनरेशन है जो इस सेवा में लगी हुई है। हमें डॉक्टर शारदा जी के साथ इनके बेटे, जो कि थर्ड जनरेशन है, और उसके साथ साथ ENT के डॉक्टर भी हैं। मां शारदा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। बात कर रहे हैं डॉक्टर शारदा जी के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। मैं डॉक्टर शारदा पिछले करीब 60 वर्षों से अधरंग के फालिस या पैरालाइज में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र जो है पंजाब के निकटवर्ती ज़िला रोपड़ के नज़दीक और हरियाणा के पंचकुला पंजौर के नज़दीक एक सीमा पर स्थित क्षेत्र नालागढ़ में स्थित है। तो हम पिछले 50 साल से अधरंग में निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास प्रतिदिन अधरंग के करीब 100 से 200 रोगी आते हैं। और जो हमारे हॉस्पिटल है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें हम लोगों की पॉकेट सेविंग जो ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई गरीब, असहाय या बेसहारा लोग हो तो हम उनकी निःशुल्क भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं इसमें किसी भी रोगी को जिसको ब्रेन स्ट्रोक, हेमीप्लाजिया या कोई नस फट जाना, या उसको कोई एक अंग सुन्न हो गया, या उसका एक आधा हिस्सा उसका डैमेज हो गया, जैसे टांग बाजू डेड हो गई, तो मैं इस तरह के किसी भी रोगी को, क्योंकि अधरंग जो है ये 2 टाइप का होता है। इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें हमें चक्कर आना और कभी कभी एक साइड का पूरी तरह से सुन्न हो जाना और कभी गिर जाना, तो और उसमें जो हमारी नस, जो हमारी रक्त कोशिकाएँ होते हैं, उनको ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और उनको ऑक्सीजन कम हो जाने से उनकी नस ब्लॉक हो जाती है। तो इस प्रकार के रोगियों को अगर हमारे पास 24 घंटे में लगाया जाए तो 100% ग्रंटेड वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि टाइम इज मसल, 24 आवर्स बोला आपने, उस समय वो लोग टोटकों में लग जाते हैं, कोई अफीम दे दिया, कोई और कर लिया। क्या कहना चाहेंगे कि समय सिर अगर वो एक्सपर्ट के पास, जैसे आप लोग बता रहे हैं, अगर आ जाए तो पेशेंट के सर्वाइवल के चांस, उसके ब्रेन का डैमेज होना जो है बच सकता है? इसमें अगर 24 घंटे पेशेंट आता तो लगभग 90 to 100% उसकी जो है तो क्योर होने का पूरे चांसेस रहते हैं। अगर वो 24 घंटे के बाद आता है, ब्लड हमारी सप्लाई में चला जाता है, ब्रेन उसमें नाड़ी ज़्यादा फट जाती है, ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा हो जाता है, या फिर उसकी आवाज़, स्लशिंग ऑफ स्पीच हो जाती है, तो उस स्थिति में फिर तो केस का जो कॉम्प्लिकेटेड होना बड़ा और उसको रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो ट्रीटमेंट है फिर उसकी ज़्यादा लंबे दौर में देनी पड़ती है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को बाहरी तनाव, हाइपरटेंशन और उनकी जो लग्जरी लाइफ है, भाग दौड़ नहीं करना, तो अपने शरीर की एक्सरसाइज, योगा, जिम कुछ ज्वाइन करना नहीं करना, तो इसकी वजह से उनको ज़्यादा स्ट्रोक होते हैं। या डायबिटिक होना, डायबिटिक केयर नहीं करना, तो इस वजह से जो स्ट्रोक होते हैं तो फिर उनका जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लंबा चला जाता है, लेकिन उसमें जो सर्वाइवल रेट है वो 50% रह जाता है। जैसा हमारे पास यहाँ पेशेंट को एडमिट करने की फैसिलिटी है, यहाँ पर इन हाउस मेडिकल स्टोर है हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ है, बढ़िया रूम्स हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास जिस तरह का मरीज़ है, गरीब मरीजों के लिए
हम गरीब ढंग से उनका ट्रीटमेंट इलाज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा वीआईपी ज़्यादा सुविधा युक्त पेशेंट चाहता तो उनको एसी रूम भी अवेलेबल है हमारे पास। उसके अलावा सिंगल रूम भी अवेलेबल हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, रहने सहने खाने पीने का हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है। हमारी 2 ब्रांचें हैं, एक है माँ शारदा हॉस्पिटल एट नालागढ़ और दूसरी ब्रांच हमारी शारदा मेडिकल सेंटर पंजैरा नेशनल हाईवे नालागढ़ सवार घाट पर स्थित है, जो 24/7 रनिंग में रहती है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आपने पापा ने शुरू किया, आपने उसको आगे बढ़ाया और अब हमारी 3rd जनरेशन जो भी एक बहुत ही टैलेंटेड बेटे जो हमारे आ गए हैं साथ में, वो भी बहुत ही टैलेंटेड है और आपको फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने मरीजों के साथ उनको लगता है कि नहीं डॉक्टर शारदा हमारा बेटा है, कोई कहता है हमारा भाई है, कोई कहता है हमारे रिश्तेदार हैं, और वही पीढ़ जो है बेटे ने भी डाली है, वैसे वो प्यार कर रहा है लोगों के साथ और ये एक फैमिली एटमॉस्फेयर की तरह ही काम रहता है। मैं अपने पिताजी श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर कालीदास वैद्य कालीदास जी, उन्होंने ये जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट था इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी आज से करीब 50 वर्ष पहले। तो बेसिकली वो पंजाब से अनंतपुर साहब से थे। तो उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथों के निचोड़ को स्वयं दवाइयों को तैयार करके आयुर्वेदिक दवाइयों को तो इसके नुस्खे को तैयार किया था। तो हमने तो उसको आगे मैं उनका बेटा था, मैंने उनको अपडेट किया। तो मैंने पंजाब सरकार में जॉब भी की, लेकिन हमने उनके किए जो कार्य थे उनको थोड़ा अप तो किया। तो उसी को चलते चलते हमारा जो दिन पर दिन जब पेशेंट को रिजल्ट मिलने शुरू हो गए तो ज़्यादा रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो मेरी अभी 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे, एक मेरी बहू है, वो आयुर्वेदा में MD भी है, एलोपैथी में भी डॉक्टर मेरे पास मेरी फैमिली के हैं। आज हम 5 आदमियों की टीम एक ही परिवार से हो चुकी है और जो इसी कार्य में पूर्णतः निपुण है। तो इसके लिए हमें कोई कहने का 2 राय नहीं कि अगर किसी ने हमसे कोई पूछना हो, आयुर्वेद में ज़्यादा हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारी फैमिली, उन्हीं की, मेरे पिताजी बुजुर्गों की देन है कि आज हम इस लक्ष्य पे पहुँचे हैं। 100% आयुर्वेद में सोरियासिस का और एलर्जी वगैरह का ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है, जो कि हमारे हॉस्पिटल में 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी जाती है, एलोपैथिक भी दी जाती है। बट जो पॉसिबिलिटी है पाइल्स का भी है हमारे पास ट्रीटमेंट, पाइल्स क्षार सूत्र से और लेज़र से, और हमारे पास इनबिल्ट OT भी है, ICU भी है, NICU भी है, HDU भी है, और माइनर ऑपरेशन भी हमारे पास होते हैं, और जिसमें माइनर सर्जरी आ जाती है, लैब कोली वगैरह होगी, ये हमारे पास सब कुछ होता है सर। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल वेलनेस के ऊपर ज़्यादा काम करता है, आप लोग उनको गाइड करते हैं कैसे आपने खाना खाना है, कैसे आपने एक्सरसाइज करनी है, कैसे खुश रहना है, कैसे पानी पीना। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बाबा जी ने, हमारे दादाजी ने जो वाइब्रेशन हमें दी है पवित्रता की, लोगों को एक ज़िंदगी देने की, वो हम भी दे रहे हैं? 100% पॉसिबल है सर। हम तो 100% अपना एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं सर, ठीक है। और हमारे पास हम बंदे को एडवाइस भी देते हैं और एडवाइस भी अच्छी देते हैं। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की तो हम उस चीज़ के लिए हम रखते हैं, और वरना हम नहीं रखते हैं उसको। अदरवाइज़ हम हायर इंस्टीट्यूट को रेफ़र कर देते हैं। बाकी रही बात वेलनेस की और मेंटल वेलनेस की, वो तो जहाँ पे पेशेंट वेलनेस अपनी अच्छी फील करेगा वो वहीं पर दोबारा आएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं थोनों अपने माँ शारदा हॉस्पिटल निकोवाल नालागढ़ दिखाना चाहती है। तो चलो आइए थोनों शुरू करवाते हैं। ये साडा रिसेप्शन एरिया है, ये साडा वेटिंग एरिया है, देख लो ठीक है। ये साडी फार्मेसी है हॉस्पिटल दी। एमरजेंसी ये हमारे हॉस्पिटल का है 3rd फ्लोर। ये है हमारी OT